हम्म, तो मैं ये कह रहा था, रुको लगे हाथ एक चीज़ और दिखा दूँ। कहाँ गया? हालांकि मेरे को इतने बड़े व्यूवर नहीं है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, बट ठीक है दिखा देता हूँ, कोई अगर यूट्यूब में देखेगा तो। मैडम थोड़ा गेट वो कर दो, चूहा, गेट लगा दो। पिनाकी दीदी बार बार इन आउट हो रही हैं, क्या दिक्कत? कॉल्स आ रहे होंगे, बंद ही कर दो, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती रहती। बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था लोकेश जी कि अभी चल रहा है दिमाग लेवल ट्रेडिंग पे, है ना? लेवल ट्रेडिंग इन द सेंस कि भाई सीधा सा फंडा है, सपोर्ट से चलेगा तो रेजिस्टेंस तक जाएगा, और रेजिस्टेंस से चला है तो सपोर्ट तक जाएगा। फंडा क्लियर है? ओके। अब आपको उसमें विशेष ध्यान जो जी। रखना है वो सिर्फ ये है कि आप कोशिश ये करना कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। म्यूट करना, म्यूट करना, रिकॉर्डिंग चालू है। तो ट्रेंड डाउन चल रहा है तो अब हम ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, ठीक है? ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखेंगे वहाँ पे, हम देखेंगे ट्रेंड के साइड ही। और ट्रेंड के साइड ही जैसे ही हमको इस तरह की कंडीशन बनती दिखाई देगी, मतलब जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस देखेंगे, ना कि सपोर्ट देखेंगे कॉल साइड जाने के लिए, ठीक है? ट्रेंड हमारा डाउन चल रहा है तो हम रेजिस्टेंस देखेंगे, और जैसे ही रेजिस्टेंस मिलेगा हम फिर से डाउन साइड के लिए ट्रेड मारेंगे, राइट? वैसे ही अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा होगा ना तो हम वहाँ पे सपोर्ट देखेंगे, नेक्स्ट सपोर्ट जहाँ पे भी मिले हम वहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड मारेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है और ट्रेंड के साइड ही ट्रेड मारना है। साथ में जहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है, हर एक सेटअप की बात बता रहा हूँ, हर एक जगह पे बता रहा हूँ, हर एक जगह मतलब लक्ष्य धीरे करना है उसको। तो जहाँ पे भी हमारा सेटअप बन रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है ना? 700 क्या लेवल हो गया? 700 ये जो लेवल है भाई, यहाँ से लेके हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो सपोर्ट कहाँ होगा? सीधा सा फंडा है 500 के आसपास, है ना? तो 500 या 550 का हमारा सपोर्ट होगा। अभी भी 700 के लेवल से हमारा 150 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर बोल रहा हूँ, 150 पॉइंट की जर्नी होना बाकी है। 500-550 तक जाने के लिए 150 से 200 पॉइंट हमारे लिए पर्याप्त है। तो अगर हम इस लेवल पे ट्रेड मार रहे हैं, हाँ, हम यहाँ पे नहीं मार सकते हैं कि इसी कैंडल में मार देंगे, और ना ही हम इस कैंडल में मार देंगे कि अब यहाँ पे डाउन साइड जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि हमको एक ये, चूँकि मार्केट बियरिश है, ट्रेंड में बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर है, हम देख रहे हैं, और कंटिन्यू यहाँ पे आके वो टाइम पास कर रहा था, टाइम पास करके कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कॉल साइड की एंट्री दिलाया है, ठीक है? एंट्री दिलाया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये लेवल ना तो ये ऊपर निकाल रहा था और ना ही नीचे निकाल रहा था, मतलब उसको दोनों साइड पेन हो रहा था, जाने में दर्द हो रहा था कि किधर जाऊँ। अब ये तो भैया अपने आप में अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये इसके ऊपर पहले ही कई बार कोशिश कर चुका है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोशिश कर चुका बट जा नहीं पाया, वो टिक नहीं पाया उसके ऊपर। दैट मीन्स ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे भी इसने धीरे धीरे आया तो है नीचे सेलिंग प्रेशर, लेकिन इतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रेशर आपको दिख रहा है ना, ये रिटेलर्स प्रेशर है, ना कि कोई बड़ी मछली का प्रेशर है। बड़ी मछली मीन्स ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर का गेम नहीं है। ये छोटी छोटी कैंडल मतलब रिटेलर्स
जो सेलिंग करी है उसका प्रेशर बना है यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल पे। वापस से एक छोटा सा प्रेशर बनाया, कोई मछली घुसने की कोशिश करी होगी, या कि रिटेलर से झटके में बहुत सारे घुसे होंगे, तो ये उसका नतीजा है ये। चूँकि ये भी इसके ऊपर नहीं ले जा पाए और कंफर्मेशन मिल रहा है, एक रेड कैंडल मिली आपको, उससे भी छोटी इनसाइड कैंडल ग्रीन मिल गई। चूँकि रेड कैंडल मिली है उसके बाद ग्रीन कैंडल मिल गई है, तो यहाँ पे इस कैंडल में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वापस से आपको एक इनसाइड कैंडल मिल गई है, यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे। अभी बैंक निफ्टी का भी देखेंगे। आज बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा गामा ब्लास्ट वाली सिचुएशन बनी है, तो बैंक निफ्टी का देखेंगे। मैं आप लोगों को मेजर जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ये है कि लेवल ट्रेडिंग। लेवल ट्रेडिंग दैट मीन्स कि जहाँ पे भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे सेटअप बन रहा है वहाँ से नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की डिस्टेंस कितना है वो देख लो। उसके बाद आप तैनात हो जाओ, बिल्कुल मत डरो, ट्रेड मार दो। जैसे ही आप ट्रेड मारते हो, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आप ट्रेड मारते हो और वो लॉस दिखाने लगता है, 100 200 400 500 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है भाई, कि अब 10 लॉट मारोगे तो फटाक से 1000 रुपये का लॉस दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो डरो मत वहाँ पे, क्योंकि आपने अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, बिलीव करना है आपके अपने सेटअप पे कि आपने ट्रेड सही जगह मारा है, और जो देख के मारा है, जो बिलीव आपने किया है कि इस लेवल से निकल रहा है तो उसके नेक्स्ट लेवल तक जाएगा ही जाएगा, बीच में रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला इन द सेंस कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकता है, लेकिन सपोर्ट से निकला है तो रेजिस्टेंस तक जाएगा, रेजिस्टेंस से निकला है तो सपोर्ट तक जाएगा। सीधा सा फंडा है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे अगर चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम में कर देते हैं तो आपको कहीं पे भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट तो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। अभी जैसे मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, क्लियरली बताया था कि चार्ट को आप डेली टाइम फ्रेम में लगाओ, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम में लगाओ, डेली टाइम फ्रेम में भी लगाओ। ये मोटा डंडा जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये मोटा डंडा दिख रहा है, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के इसको वो बोला है, और ये भी बोला है कि ये आपको इस लेवल तक, ये जो नीचे डंडा लगाया मैंने सपोर्ट का, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है जो कि लेवल निकल के आएगा 333 का। मैंने कल आप लोगों को लेवल दिया था 23,333 का सपोर्ट, जो कि इस वीक में टच करने वाला है, ऐसा मैंने बोला था। अब कल ही बताया था कि अगर 900 से 950 के बीच में ओपनिंग होती है या कि ओपन होके उस लेवल तक जाता है तो हमको तैनात बैठना है पुट साइड के लिए। ठीक है भैया, अगर हम इसको पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आप देखो कि भाई कल का एक तो ये मोटा डंडा वीकली टाइम फ्रेम में हमारा बन गया, कल एक सेलिंग प्रेशर ज़बरदस्त कैंडल बनी, और इसको देख के चूँकि डेली वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि अभी वो कैंडल छोटी बनी थी, वो बड़ी बनेगी, कंफर्म है वो बड़ी बनेगी। अब उसको बड़ी बनने के लिए मोमेंट तो डेली टाइम फ्रेम में रेडी करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो वो नीचे जाएगा, कैंडल कंप्लीट होगी। तो आज का मोमेंट एक्सपेक्टेड था डाउनफॉल के लिए। ठीक है, अब कल का दिन एक्सपेक्टेड था या होना चाहिए, कल मतलब आने वाला कल जो कि गुरुवार है, कल एक ग्रीन कैंडल, बट वो उस कंडीशन में होता जब मार्केट फ्राइडे को भी ट्रेड करता। फ्राइडे को छुट्टी है, किस चीज़ की छुट्टी है भाई? फ्राइडे क्या है, क्या तारीख है? पूर्णिमा तो पता नहीं क्या है, गुरु नानक जयंती। ओके, गुरु नानक जयंती है, तो
गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में फ्राइडे को छुट्टी है। अब फ्राइडे को छुट्टी है तो कल क्या होगा? कल अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो अभी हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है। कौन सा? 23,333 वाला, ठीक है, वो हिट नहीं हुआ है। तो या तो कल फिर से एक डाउनफॉल कैंडल मतलब रेड कैंडल, या कि फिर मार्केट ट्रैपिंग। अब मार्केट ट्रैपिंग होगी कि नहीं होगी अभी देख के बता देते हैं अभी, ठीक है ना, उसका भी तोड़ है अपने पास। कच्चे वाले गुरुजी नहीं मिले हैं आप लोगों को, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया लेवल, ठीक है। चलो कल अगर छोटी कैंडल बनाता है, इनसाइड कैंडल बनाता है कल, तो मंडे फिर कंफर्म हो जाएगा। हाँ, वो कैंडल इमली कैंडल नहीं होना चाहिए। इमली मतलब क्लासिकल डोजी जो बनती है अपनी, वो वाली कैंडल कल नहीं बनना चाहिए। अगर वो बनेगी तो थोड़ा सा मंडे को ये हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल बनाए और ट्यूसडे फिर डाउनफॉल ले आए। लेकिन अगर इनसाइड कैंडल कल बनती है इसके अंदर ही, इसी लेवल पे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, इस लेवल पे अगर बनती है तो फिर वो कंफर्म कर देगी मंडे भी डाउनफॉल रहेगा, जो कि ले जाके रख देगा आपको मंडे को 23,256 के लेवल पे, ठीक है। 333 भी ब्रेक हो जाएगा। 23,000 2 4 टाइम 3, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। चलो आप लोगों को थोड़ा टाइप करके बता देते हैं, ये लेवल है भैया 23,333, ठीक है। डाउनफॉल के लिए हमारा टारगेट है अभी दिस वीक के लिए, मे बी पॉसिबल मंडे भी, ठीक है। तो ये हो गया आज का फंडा। थोड़ा सा एक गामा ब्लास्ट वाली चीज़ें चलती रहती है, जो कि कल ही बताया था कि एक तो सिचुएशन बनती है 12:30 के लगभग, 12:30 के लगभग ऐसी सिचुएशन बनती है। उस टाइम बनी तो ठीक, कभी कभी तो 12:30 पर भी बनती है और 2 बजे के बाद भी बनती है ना। बट जो 12:30 बजे बनती है वहाँ पे आपका पैसा बनता है 8 से 10 गुना, 12 गुना। लेकिन जो 2 बजे के बाद बनता है उसमें पैसा बनता है आपका 20 से 30 गुना, 20 से 25-30 गुना होता है पैसा आपका, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में चलो आज देखते हैं वो ब्लास्ट कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है और क्या सिचुएशन थी। कल आपको ये प्रॉपर एक सेटअप बताया गया था कल की क्लास में कि भैया क्या कंडीशन बने जिससे आपको तैयारी बना के रखना है, कि तैयारी बना के रखना है आपकी एंट्री इस लेवल पे होगी। वो क्या था? 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको लेके चलते हैं, और ये हम ले आए हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट। पहले बैंक निफ्टी ने यहाँ धीरे धीरे टाइम पास किया। अब एक बार देखना पुट का चार्ट, ठीक है। यहाँ पे लेवल क्या है? 50,700 का, तो हम देखेंगे 50,800 का पुट, ठीक है। चलो एक बार 50,800 का पुट देख लेते हैं भैया, ओके। एक 50,800 का पुट देखेंगे और एक हम देखेंगे 50,500 का पुट, दोनों ही देखेंगे, जादू दिखाएंगे आपको। 50,000 पहले 800 का पुट देखते हैं, जो कि आपके सामने ये हाजिर है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कितना बेहतरीन सेटअप बनता दिखाई दे रहा है, और ऐसा सेटअप आपको फिन निफ्टी के चार्ट पे देखने को मिला था शायद लास्ट नहीं, अभी ये आज फिर नहीं, कल नहीं, लास्ट वाले ट्यूसडे को, ठीक है, जाके देखना। ऐसा ही सेटअप प्रीमियम के चार्ट पे आपको मिलेगा। कैसा सेटअप? की बहुत सारी कैंडल्स यहाँ पे छोटी छोटी एक चैनल में बनेंगी, और इस चैनल को जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक आपको रेड कैंडल मिलेगी। रेड कैंडल मीन्स, और ये बनती तभी है, इन छोटी छोटी कैंडल को ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल,
और उसके बाद एक रेड कैंडल मिल गई, दैट मीन्स कन्फर्मेशन। जैसे इस रेड कैंडल के ऊपर निकलेगा आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और आप यकीन नहीं करोगे कि आपका प्रीमियम कहाँ से कहाँ भाग गया। 189 की चीज़ आपकी 873, ठीक, कितने गुना हो गया भाई। यहाँ पे ये हुआ। अब एक चीज़ और दिखाते हैं, अभी जादू होना बाकी है। 50,500 की पुट लेते हैं, अभी एक और पुट दिखाऊंगा। 50,500 की पुट देखते हैं, ये आपके सामने हाजिर है। 50,500 की पुट आपको हमने कल के क्लास में ही बताया था कि जब इस तरह की छोटी 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 कैंडल बनने लगे और जब इन कैंडल्स को ब्रेक करके एक बड़ी कैंडल मिल जाए जो कि इन सारी कैंडल्स के ऊपर हो, आपको वहाँ ट्रेड मार देना है। वहाँ ट्रेड मार देना है। 30 रुपये लगेंगे भैया। 30 रुपये के लेवल पे आपका ट्रेड लग रहा है और 30 रुपये की चीज भैया 584, कितने गुना हो गया भाई? 20 गुना, 18 से 20 गुना हो गया है। 3 दूनी 30 दूनी 60, मतलब 600। तो 500-600 तो नहीं गया पर 578 तक गया, ठीक है। एटलीस्ट वो लगभग 18 से 19 गुना पैसा हुआ आपका। एक और जादू होना बाकी है, अब आपको दिखाते हैं एक और जादू। 50,200 का पुट, 50,200 का पुट दिखाते हैं। आप बोले यार इतना ऐसे कैसे एग्जाम्पल दे दोगे, उसका रीज़न है, मैं बताऊंगा क्यों दिखा रहा हूँ। ये आप लोगों को ये भी बता रखा है, दूर का एक प्रीमियम पकड़ो जो कि ओटीएम होगा। मार्केट कैसा भी चलता हो, चाहे धीरे धीरे जा रहा हो चाहे तेज तेज जा रहा हो, वन वे चल रहा है। कल ही बोला था, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को मार्क करो। मार्केट अगर वन वे चल रहा है, चाहे वो छोटी छोटी कैंडल बना के ही क्यों ना जा रहा हो, डजंट मैटर, चाहे वो छोटी छोटी कैंडल बना के जा रहा है या कि फिर वो वन वे बड़ा मूवमेंट करते हुए जा रहा है, ठीक है। आपको एक दूर का ओटीएम देख लेना है और ध्यान रखना वो जो ओटीएम का प्रीमियम होगा वो आपका 200, 500, 800 और 1000 वाला ही होना चाहिए, ठीक है। तो 500 वाले में हमने देखा कहाँ बन रहा है आपका ये 200 वाला जो प्रीमियम है, 50,200 का पुट है, वो आपको क्लियरली व्यू यहीं से एकदम मॉर्निंग से ही दे रहा है कि ये कैंडल आपकी हिल ही नहीं रही है। एक लेवल इसने बना दिया कि भाई 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये के अंदर मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मार्केट में जो मूवमेंट हुई है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? कल या आज मैंने किसी से इस मैटर में नहीं, कल शायद मैंने पृथ्वी जी से डिस्कस किया था कि भाई साहब कोई भी प्रीमियम होता है ना, तो वन डे, एक दिन में वो कितना गिर सकता है और कितना ऊपर जा सकता है, उसका एक कैलकुलेशन होता है, सिर्फ उस दिन छोड़ के। किस दिन? जिस दिन एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी वाले दिन भी 12 बजे के पहले तक वो सामान्य तौर तरीके से ट्रेड करता है प्रीमियम, बट 12 बजे के बाद से जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है वैसे ही उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उस प्रीमियम में हलचल होने लगती है, मतलब उसमें गामा ब्लास्ट होने के चांसेस होने लगते हैं 12 बजे के बाद। 12 बजे तक वो सामान्य तरीके से 9:15 से लेके 12 बजे तक एक ही उसमें चलेगा वो, लेकिन 12 बजे के बाद से उसमें आपको थोड़ी थोड़ी हलचल दिखाई देने लग जाएगी। और आप तो एक ही चीज़ का ध्यान रखो कि कोई ऐसा प्रीमियम है जो कि 12 बजे से लेके 2 बजे तक या 2:30 बजे तक भी हिल तक नहीं रहा है,
आपको कोई दूसरा प्रीमियम देखना भी नहीं है। आपको प्रीमियम देखना है 200, 500, 800 और 1000 के लेवल वाला, जो कि OTM होगा। ठीक है, OTM होगा और वो OTM भी दूर का होगा। ठीक है, अब ये जब छोटी छोटी कैंडल बनने लगे, आपको यहाँ ट्रेड नहीं मारना है। लग की तरह 5 रुपये 4 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ ट्रेड नहीं मारना है। आपको ट्रेड मारना है जब इन छोटी छोटी कैंडल्स के ऊपर एक कैंडल आपको मिल जाए। जैसे यहाँ पे एक सामान्य प्राइस चल रहा था 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये के ऊपर गया, ये कैंडल जा रही है 10 रुपये के ऊपर, आपका ट्रेड यहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आप ट्रेड मारोगे, ये भूल जाना कि आपके ये पैसे हैं 10 रुपये। ठीक है, हालांकि ये आपके पैसे 10 रुपये एक झटके में ही पूरे 5 पैसा नहीं होगा। वो पहले 5 रुपये पे आके रुकेगा, उसके बाद ही उसका टाइम डिके लग के कम होना है। आफ्टर ऑल 3:30 बजे ही उसको 5 पैसे होना है उस 10 रुपये को। ठीक है, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये लगाए, तो 10,000 रुपये के आपको 5,000 रुपये पे लॉस, आधा पैसा तो आप छोड़ देना कि चले गए। मौका मिलेगा आपको एग्जिट करने का, ऐसा नहीं है। बट अगर 10 रुपये पे पहुंच गया प्राइस, आपको 10, 12 रुपये, 13 रुपये पे ट्रेड मार देना है। और टारगेट तो मिनिमम बता रहा हूँ भैया, उसका कम से कम 15 गुना, कम से कम 15 गुना तो लगा के रखना ही है। 10 का 15 गुना कितना हुआ भाई? अब आप देखो, 10 रुपये की चीज़ आपकी 280 कितने गुना हुआ भाई? 28 गुना हो गया का? अब इन तीनों पुट के प्रीमियम में एक चीज देखो। क्या देखो? कुछ अंतर समझ में आया? आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैं समझाता हूं। देखो, यहाँ पे 10 रुपये की चीज 280 रुपये जा रही है। ठीक है ना, आपका पैसा 28 गुना हो रहा है। कितना? 28 गुना। ठीक, टाइमिंग देखो, कितने बजे की कैंडल है? 14:10, मतलब 2:10 की कैंडल है। आपको मैंने एक प्रीमियम दिखाया जो कि 50-800 को पुट है। कैंडल आपकी 2:10 की है। लेवल यहाँ पे आ रहा है 178 का, राउंड फिगर में 180 ले लो। 180 की चीज़ गई 880। कितने गुना हुआ? कितने गुना भाई? 6-7 गुना, 8 गुना हुआ होगा ना। ठीक है, अरे गणित नहीं आती, बस समझ लेना। वही 500 का पुट का जो प्रीमियम है आपका, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है मान लो 50 रुपये पे, तो 50 रुपये की चीज़ आपकी गई कहाँ पे? 580, 5 दाहम 50, मतलब यहाँ पे भी 12 गुना मान लो। अब सोचने वाली बात ये है कि ये 200 का पुट भाई साहब आपका 28 गुना कैसे हो गया? आंसर मिले तो मेरे को कमेंट करके बताना। ये खेल है आपके प्रीमियम सिलेक्शन का। 2 बजने वाली है, मार्केट 1 वे चल रहा है। आपको प्रीमियम भी बता दिया, 200, 500, 800 और 1000 के लेवल पे छोटी छोटी कैंडल बनती दिखाई दे। एक कैंडल अगर उसके ऊपर निकल रही है, वहाँ पे ट्रेड धर देना है और मिनिमम उसका 15 गुना या 20 गुना का टारगेट सेट कर दो पहले से ही, कि वहाँ जाए, हिट हो जाए। ठीक है, एंड दिस इज नॉट हैपेंड फर्स्ट टाइम, एंड मैंने ये सेटअप पहली बार नहीं बताया है। आई हैव टोल्ड सो मैनी टाइम्स। ओके,
अब तो आज चलो आज ख़त्म हो गया बैंक निफ्टी वाला खेल। बैंक निफ्टी आज से ख़त्म, एक्सपायरी है ना। ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी वाले दिन के एक दिन पहले। ठीक है, ये सेम चीज़ आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी में एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी वाले दिन के एक दिन पहले। टाइम यही रहेगा, या तो 12:30 बजे का रहेगा। 12:30 बजे का मैंने टारगेट बता दिया, मिनिमम 8 से 10 गुना 12 गुना। लेकिन 2 बजे के बाद मिल रहा है वो आपका पैसा सीताराम, कम से कम 20-25 गुना 30 गुना तो देगा। ठीक है, गलती से अगर 10,000 रुपये किसी ने लगाए होते, कितने बनते भैया? 2,80,000 रुपये, है ना। तो बोलो सीताराम। अभी चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हो गई सेटअप की बात। अब ज़्यादा ज्ञान मत बटोरो, एक ही दिन में सारा ज्ञान ले लोगे तो अपच हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सेटअप बहुत सारे हैं और उनका एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा होता है। बात चल रही थी लेवल ट्रेडिंग की, तो लेवल ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चल रही एंड वी विल कंटिन्यू दिस। क्या कहना चाहिए, ये जो प्रोसेस चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे 2 मंथ। आफ्टर दैट वी विल इम्प्लीमेंट फ्रॉम बिग बिग क्वांटिटी, है ना। तो बढ़िया है, मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए गांव वाला ट्रेडर्स के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वैसे आप लोग करते हो नहीं, कहने वाली बातें कोई नहीं करता है ना। क्योंकि दूसरी चीज़ें आदमी शेयर कर देता है, लेकिन ये चीज़ें शेयर इसलिए नहीं करता। उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि शेयर मार्केट को आधे से ज़्यादा लोग सट्टा जुआ मानते हैं। ठीक है, हाँ, दिस इज सट्टा जुआ। ये सट्टा और जुआ है, नो डाउट। वो तब है जब आप बिना सीखे करते हो, और सीख के करते हो तो ये एक बिजनेस है। ठीक है, दूसरा, आप शेयर इसलिए भी नहीं करते हो कि भैया जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो आप नहीं चाहते कि वो किसी और को मिले। क्यों? क्योंकि आप दूसरे से जलते हो, एक जलन की भावना है आपके अंदर। पहले आप सीखना चाह रहे हो, आप पहले करोड़पति बनना चाह रहे हो, बाद में फिर देखेंगे दोस्त बनेगा तब बनेगा जब बनेगा है। पहले अपन बन जाए, पहले अपन सीख लें। और रही बात, हकीकत ये है कि सीख आप भी नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि सारे मेरे वीडियो देखते ही नहीं हो, और जब देखोगे नहीं तो सीखोगे कहाँ से? आपको क्या लगता है मेरे 1-2 वीडियो, 2-4 वीडियो देखने से आप ट्रेडर बन जाओगे? नहीं। ट्रेडर मीन्स सेटअप आपका 10% काम करना है, और सेटअप तो आपका 10% ही काम करना है। आपका मेन जो काम करना है साइकोलॉजी काम करना है। ठीक है, साइकोलॉजी आपकी पूरी जब तक नहीं होगी तब तक आप उस पर ट्रेड नहीं कर सकते हो। राइट, तो आपको ट्रेडर बनने के लिए सेटअप के साथ साथ आपकी माइंड साइकोलॉजी भी बिल्ड होना चाहिए। और माइंड साइकोलॉजी में 3-4 चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले आपके पास प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए। सेटअप होना बस पर्याप्त नहीं है, आपकी वहाँ पे सेटअप पे बिलीव होना चाहिए। अगर आपको बिलीव हो रहा है आपके सेटअप पे तो ही आप ट्रेड मार पाओगे। अदरवाइज सेटअप बनते हुए देखते रह जाओगे, 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये चली जाएगी और आप ट्रेड नहीं मार पाओगे। दैट मीन्स आपका बिलीव सिस्टम कमज़ोर है। आपको बिलीव करना पड़ेगा उस प्रॉपर सेटअप पे। बिलीव करके ट्रेड मारोगे। अब ट्रेड कैसे मार दोगे? डेयरिंग होना चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए।
अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जहाँ पे सेटअप बन रहा है वहाँ ट्रेड नहीं मारेंगे, वहाँ उनकी डेयरिंग काम नहीं करेगी। वो वहाँ ट्रेड मारेंगे जहाँ भलती जगह, जहाँ पे ट्रेड नहीं मारना चाहिए। हिम्मत जुटाएंगे, अरे मैं तो बस मार ही देता हूँ, जो होगा देख लेंगे। ऐसा नहीं करना है, जो होगा देख लेंगे, वो फिर मार्केट आपको देख लेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि जो आपने प्राइस डिसाइड किया है सेटअप के अकॉर्डिंग, आपका ट्रेड एग्जैक्टली उसी लेवल पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आपके अंदर ट्रेड में बने रहने की क्षमता बढ़ेगी, आपका साहस और बढ़ेगा कि आई हैव टेकन ट्रेड इन अ प्रॉपर वे, और सही जगह पे ट्रेड मारा है। और आपने जो टारगेट डिसाइड किया है, अपने मन से टारगेट भी डिसाइड नहीं करना है, नेक्स्ट मूव जो होगा, लास्ट स्विंग जो होगा, वही आपका टारगेट होगा। स्टार्टिंग में आपको बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े प्रॉफिट खाने की वो नहीं डालना है आदत। आप छोटे छोटे टारगेट रखो कि यहाँ तक फर्स्ट स्विंग सेकेंड स्विंग तक लेके जाने की कोशिश करो। धीरे धीरे वो जब आपका बेस बन जाएगा तो आप उस ट्रेड को और लंबा खींच सकते हो। धीरे धीरे लेवल ट्रेड करना चालू कर दोगे। लेवल ट्रेड कैसा, जहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है वहाँ से आपकी नेक्स्ट डिस्टेंस देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, बस और कुछ नहीं है लेवल ट्रेड। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी सेटअप, ये सारी चीज़ें आपको बना के रखना पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में ट्रेड तो कर लिए, प्रॉफिट भी कर लिए, और फिर से जहाँ सेटअप नहीं बन रहा है वहाँ सेटअप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं। आज का प्रॉफिट तो गया ही गया, जेब से भी चला जाता है। दैट मीन्स वो चीज़ क्या सिखा रही है आपको, डिसिप्लिन। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने सेटअप देखा है, देन आप ट्रेड के लिए जाओ। बट रिमेंबर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट हमेशा सस्टेन करता है, रुकता है। मतलब वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की लड़ाई होती है, या बायर्स और सेलर्स दोनों वहाँ पे अपना पैसा डालते हैं, और जिसका पैसा ज़्यादा हो जाता है मार्केट उसी दिशा में चल देता है। हमको उनके साइड चल देना है जिस साइड के बायर्स या सेलर जीत रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है कैंडल्स पे। अब आप बोलोगे अगर इतना आसान है कैंडल्स पकड़ पाना, तो हर कोई ट्रेडर नहीं होता, फिर काम करने की ज़रूरत ही किसको होती, सब करोड़पति होते? नहीं। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप एक दिन, 2 दिन, 10 दिन ट्रेड करके या देख के, वीडियोस देख के, यू कांट बी अ ट्रेडर। आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ट्रेड लेते समय कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, माइंड कैसे काम करता है, मेरा माइंड स्टेबल होता है कि नहीं, मैं कहाँ डरता हूँ, कहाँ नहीं डरता हूँ, कहाँ पे मुझे डेयरिंग दिखाना है, कहाँ पे पेशेंस रखना है। समटाइम्स पीपल बुक्ड प्रॉफिट 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 20 पॉइंट, एंड मार्केट इज गिविंग 100-200 पॉइंट्स। बहुत सारे लोगों को तो आपने सुना होगा, अरे यार मैंने 10 रुपए की चीज़ तो पकड़ ली थी और उसको 30 रुपए में एग्जिट कर दिया और वो 300 रुपये चला गया। भाई मेरे, आपकी जितनी क्षमता थी आपने उतना खाया, आपकी उतनी क्षमता ही नहीं थी 300 रुपये तक लेके जाने की। ठीक है ना, तो वो क्षमता एक दिन में नहीं आती है। वही समझाना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है, वो एक दिन की मेहनत नहीं है, रातों रात में वो नहीं सीखा है, रातों रात में वो करोड़पति नहीं बन सकता है। सतत प्रयास, निरंतर कर्म करते हुए, आपको इन उतार चढ़ाव को देखते हुए
अपने आप को मजबूत करते हुए जब आप अडिग हो जाते हो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका बिलीफ सिस्टम जनरेट हो जाता है, जब आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप घबराते नहीं हो, ट्रेड मारते समय आपके हाथ नहीं कांपते हैं, ट्रेड लेने के बाद आपको डर नहीं लगता है, आपकी दिल की धड़कन स्टेबल है, आपके अंदर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है, तो ही आप सफल ट्रेडर बनते हो। और ये एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ये सारी चीज़ें आने में कम से कम 2 से 3 साल 4 साल का टाइम लगता है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि 4 दिन 4 वीडियो देख के या 2-4 महीने ट्रेडिंग करके आप सीख जाओगे, करने लग जाओगे, इम्पॉसिबल है। क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कोई भी ट्रेंड चलता है, वो अपना ट्रेंड, अपना पैटर्न पल पल बदलता रहता है। 4-5 सालों में आपको ऐसा हो जाएगा कि वो कोई सा भी पैटर्न बनाए, आपका माइंड फट से क्लिक करने लग जाएगा, अरे ये वो वाला पैटर्न है, चलो देखते हैं, है ना। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैचिंग पावर कितनी है, आपके अंदर सीखने की क्षमता कितनी है, आप चीज़ों को कितना जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो, या जब मार्केट में, लाइव मार्केट में कैंडल्स बन रही होती हैं तो आप कितना जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेते हो, कितना जल्दी उसको कैच कर लेते हो कि भाई अब ये कैंडल बनेगी और ऐसा बनेगी तो मैं ट्रेड धर दूंगा। बट बनी ट्रेड धारा, और धारा तो टारगेट, वेटिंग फॉर द टारगेट मीन्स पेशेंस, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे भी, जहाँ पे भी आपने ट्रेड मारा है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, प्रीमियम आपका ऊपर नीचे आएगा, आपको डराएगा, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपका एसएल हिट करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। खैर वो सब अलग चीज़ें हैं, एक ही दिन एक ही क्लास में मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास बताने के लिए, दैट इज़ फॉलोड बाय मी। और जो आपको ये मेंबर्स दिख रहे हैं, मेरे प्यारे बेचारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो कि पर डे आते हैं क्लास में, अभी आज संख्या थोड़ा कम है, कभी कभी आ जाते हैं 15-20 लोग, अच्छा है। आप लोग भी जुड़ सकते हो जो यूट्यूब में देख रहे हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर नंबर है हमारा, चलिए नंबर बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग वो नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर में व्हाट्सएप करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लर्निंग ग्रुप में जुड़ने का कोई चार्ज नहीं है और ये टोटली फ्री है, गूगल मीट में भी फ्री रहता है, यूट्यूब में भी फ्री रहता है, बिकॉज वी डोंट हैव any paid course and I don't provide any kind of trade signals. If you are interested to join my class, then you can continue with me, you can send me message, I'll give access for the learning group, WhatsApp learning group, all the informations will be shared in the learning group only, ठीक है। तो ये नंबर नोट कर लीजिए 8962425203, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड अच्छा लगे तो कर देना यार लाइक, शेयर ना करे तो डिसलाइक ही कर देना, कमेंट ही मार देना, गाली बक देना आप तो, ठीक है, बोलो सीताराम। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं।